दोस्तों अपना प्यारा भारत कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भारत सिर्फ इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। अभी हाल ही में हमने ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए ले लिया है और ईरान का चाबहार पोर्ट 10 साल के लिए हमारा हो चुका है। ठीक वैसे ही अडानी ग्रुप के द्वारा फिलीपींस के एक पोर्ट को भी एक्वायर किया जा रहा है। चाबहार पोर्ट को लेने के बाद भारत अब प्रयास कर रहा है कि बांग्लादेश का जो मोंगला पोर्ट है वो भी हमारा हो जाए। और अभी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत पहुंची हुई है। जब बांग्लादेश के पीएम और हमारे पीएम एक साथ जब बैठेंगे बायलैटरल ट्रेड को लेकर के, तो भारत का मेन फोकस होगा मोंगला पोर्ट को लेकर के। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं भारत ये मोंगला पोर्ट क्यों लेना चाहता है, इस पोर्ट को लेने से भारत को क्या फायदा होगा, और सबसे बड़ा सवाल कि अगर भारत इस वाले पोर्ट को ले लेता है तो इससे चाइना को क्या प्रॉब्लम होगा, कैसे भारत चाइना का काउंटर करना चाहता है इस पोर्ट के माध्यम से। स्वागत है आपका वीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। इस भारत में एनडीए गवर्नमेंट की ये जो 3.0 मोदी गवर्नमेंट है ये बन चुकी है और पीएम मोदी के थर्ड टर्म में नेबर फर्स्ट पॉलिसी को प्रियोरिटी दिया जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग अपने पड़ोसी कंट्री पर ध्यान नहीं देंगे तो चाइना हमारे हर एक पड़ोसी कंट्री को अपने में शामिल कर लेगा और हमारे ही पड़ोसी कंट्री को हमारे खिलाफ खड़ा कर देगा और आसानी से भारत का काउंटर करेगा। इसलिए भारत ऐसा होने नहीं देना चाहता है और इसी को देखते हुए पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत ने पाकिस्तान को छोड़ करके अपने सभी नेबरहुड को बुलाया था, जैसे की बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना, मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू, श्रीलंका के प्रेसिडेंट, नेपाल के पीएम, भूटान, मॉरिशस, इन सारे कंट्री के जो मेन लीडर हैं वो पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे और इनके साथ कई मुद्दों पर बातचीत हुई। लेकिन बांग्लादेश पर भारत का खास ध्यान है और भारत प्रयास कर रहा है कि बांग्लादेश का जो मोंगला पोर्ट है वो हमें मिल जाए। आइए बात करते हैं ये वाला पोर्ट इतना खास क्यों है, क्यों भारत इस वाले पोर्ट को लेना चाहता है। गाइस, चाइना पाकिस्तान में पोर्ट ले चुका है, अभी चाइना मालदीव में एंटर किया है। चाइना ने श्रीलंका में भी हम्बनटोटा पोर्ट को लिया था, अभी भी उसी के पास है। ऐसे केस में अगर देखा जाए तो चाइना हमारे पड़ोसी कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप को बढ़ाते हुए उनके पोर्ट को लीक पर ले रहा है और भारत का काउंटर कर रहा है, भारत पर नजर रख रहा है। तो हम नहीं चाहते कि चाइना बांग्लादेश में भी एंटर कर जाए। चाइना की एक्टिविटी बांग्लादेश में काफी ज्यादा बढ़ गई थी, वो प्रयास कर रहा था कि ये वाला पोर्ट हमारा हो जाए। लेकिन जब कोविड-19 आया तो 2021 के बाद से चाइना का असली सच पूरी दुनिया को पता चल गया। उसके बाद बांग्लादेश भी संभल गया। बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, उनको ये चीज समझ में आया कि चाइना हमारे ओपोजिशन को सत्ता में लाना चाहता है और मुझे हटा करके हमारे चीजों पर राज करना चाहता है ताकि वो भारत का काउंटर कर पाए। जब शेख हसीना को ये सारी बातें समझ में आई तो उन्होंने चाइना से दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया और इधर भारत भी प्रयास कर रहा है कि बांग्लादेश को जो भी जरूरत है उसको सबसे पहले हम पूरा करें। अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो वो कोई और कंट्री के पास जाएगा। अगर आपके पड़ोसी के घर में आपका सबसे खतरनाक दुश्मन आकर के बैठ जाए तो आपकी नींद उड़नी ही उड़नी है। तो यही सब कारण है कि इंडियन गवर्नमेंट इस मोंगला पोर्ट को लेकर के इंटरेस्ट दिखा रही है कि ये वाला पोर्ट हमें मिल जाए। इससे हमें कई सारा फायदा होगा। हमने अपने ग्रुप को बांग्लादेश भेजा भी है इस वाले पोर्ट का निरीक्षण करने के लिए। तो यहाँ पर आप मैप के थ्रू देख पाएंगे ये अपना प्यारा भारत और बगल में है बांग्लादेश, और बांग्लादेश का ये वाला जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं मोंगला पोर्ट। मोंगला पोर्ट के ठीक सामने आपको चिटगोंग पोर्ट दिखेगा। ये म्यांमार का पोर्ट है जिसको कि चाइना ने एक्वायर कर लिया है। तो चाइना पहले म्यांमार में पहुंचा, अब म्यांमार के थ्रू बांग्लादेश में पहुंचना चाहता है और फिर बांग्लादेश से भारत के ऊपर नजर रखना चाहता है। तो भारत ने मोंगला पोर्ट के जियोपॉलिटिक्स को समझते हुए इस पोर्ट के लिए इंटरेस्ट दिखाया है और बांग्लादेश के पीएम से बात कर रहा है। अगर हम लोग इस वाले पोर्ट के स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें, आप लोगों ने चिकन नेक का नाम सुना होगा। ये मात्र 22 किलोमीटर का हिस्सा है और यही हिस्सा पूरे उत्तर भारत को, पूरे भारत को 7 सिस्टर यानी कि नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट करता है। और चाइना यहाँ पर अपना दिमाग लगा रहा है। चाइना को पता है कि अगर हम लोग चिकन नेक के इस पॉइंट पर कब्जा कर लें तो हम भारत को 2 टुकड़े में बांट देंगे। इधर का जो नॉर्थ ईस्ट है वो पूरा हमारे कब्जे में आ जाएगा। यही कारण है कि भारत हमेशा चिकन नेक पर कड़ी निगरानी रखता है। यहाँ पर हमारा ब्रह्मोस मिसाइल, खतरनाक से खतरनाक मिसाइल अवेलेबल है। तो ये चाइना का बहुत पुराना थ्योरी है कि अगर हम इस 22 किलोमीटर के हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं तो हम भारत को बांट देंगे। ऐसे में भारत के लिए चिकन नेक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसकी सिक्योरिटी के साथ साथ हम लोग सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। इसलिए भारत एक दूसरा रास्ता भी तैयार कर रहा है। सपोज डेट चिकन नेक पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ऐसे में हम नॉर्थ ईस्ट तक कैसे जुड़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे कैसे, उसके लिए हम लोग एक और दूसरे रूट पर काम कर रहे हैं। ये जो हमारा दूसरा रास्ता है ये कोलकाता पोर्ट से स्टार्ट होता है और कोलकाता पोर्ट से म्यांमार में जाता है। म्यांमार में जहाँ पर हमने सितवे पोर्ट को खरीद करके रखा है, तो कोलकाता से सितवे पोर्ट पर जाने के बाद हम आसानी से अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इंटर कर जाएंगे। तो ये हमारा चिकन नेक का दूसरा अल्टरनेटिव है और इसी को बोलते हैं कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। सितवे पोर्ट म्यांमार में है और इसका राइट्स ऑलरेडी हमें मिल चुका है। ऐसे केस में अब अगर हम लोग बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट को भी ले लेते हैं तो ये हमारा तीसरा इंटरनेशनल पोर्ट राइट होगा इंडियन गवर्नमेंट का। अडानी ने पूरी दुनिया में कई सारे पोर्ट खरीद के रखे हैं, वो अलग है। मैं सिर्फ सरकारी पोर्ट की बात कर रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट का। पहला है चाबहार पोर्ट और दूसरा है सितवे पोर्ट म्यांमार का, और अब तीसरा हम लोग बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट को लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वाले पोर्ट को लेकर के बांग्लादेश और भारत के बीच में लगातार बातचीत चल रही है। जैसे ही इस पोर्ट का राइट्स भारत को मिल जाता है तो ये हमारा थर्ड इंटरनेशनल पोर्ट होगा। तो आई थिंक गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि आखिर क्यों भारत बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट को
लेना चाहता है, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है जियो पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, शेख हसीना भारत को ये वाला पोस्ट देगी या फिर वो चाइना की ओर झुकेगी? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और अपने प्यारे भारत के बारे में ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।